मेरे को लगा। दोस्तों, मैं रतिलाल वर्मा आज एक दुखद समाचार हमें मिला है। दिलीप कुमार को कौन नहीं जानते। फिल्मी दुनिया के बेताज बादशाह, बरसों तक जिन्होंने लोगों के दिल पे राज किया है, भिन्न भिन्न तरह की फिल्म बनाकर हीरो के नाते हमारे सामने आए और देश को फिल्मी दुनिया से, फिल्मी दुनिया के द्वारा आज तक हमें प्यार दिया, प्रेम दिया और खुशी दी। ऐसे महानायक आज इस फानी दुनिया को छोड़कर चले गए हैं। मैं उनके बारे में कुछ बात करना चाहता हूं। दिलीप कुमार भारतीय सिनेमा के एक मशहूर अभिनेता थे। इनको लोग ट्रेजेडी किंग के नाते भी जानते हैं, क्योंकि अधिकतर फिल्मों में उन्होंने दुखी व्यक्ति का रोल अदा किया है। और जब वो डायलॉग बोलते थे तब जैसे हम खुद बोल रहे हो या हमारे दिल की बात हो, ऐसा हम लोग महसूस करते थे। उनका जन्म 11 दिसंबर 1922 को पाकिस्तान के पेशावर शहर में हुआ था। बचपन में इनका नाम मोहम्मद यूसुफ खान था। विभाजन के बाद वो और उनका परिवार मुंबई आया। उसके बाद दिलीप साहब यहीं बस गए। तब से अभी तक वह मुंबई में ही रहते थे। उनके पिता का नाम लाला गुलाम सरवार थे, जो अपने जमाने के एक मशहूर जमींदार और फल के व्यापारी हुआ करते थे। उनकी माता का नाम आयशा बेगम था। दिलीप कुमार के 12 भाई और बहन थे। बाद में उनकी शादी भी हुई और वो शादी लंबे समय तक नहीं टिकी। उसके बाद उन्होंने मशहूर कलाकार सायरा बानू से शादी की। उन्होंने उस जमाने में ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं थी। दिलीप कुमार ने भी बहुत पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन अदा के बारे में उनकी सराहना जितनी करें हम उतनी कम है। दिलीप कुमार ने पहली बार फिल्म ज्वार भाटा में एक अभिनेता के रूप में अभिनय के साथ अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। उसके बाद उन्होंने मुगले आजम, देवदास, राम और श्याम, नया दौर, मधुमती, पैगाम, कर्मा, अंदाज, गंगा जमुना, शक्ति, सौदागर, आजाद, दिल दिया दर्द लिया, क्रांति, कोहिनूर, संघर्ष, मसाल, दाग, दीवार, किला, यहूदी, मजदूर, लीडर, दुनिया, कानून, अपना अपना, जुगनू, मेला और गोपी जैसी फिल्मों में जबरदस्त अभिनय किया। ये जो फिल्में मैंने गिनाई, उस जमाने में इन फिल्मों का बोलबाला था। उसके एक एक डायलॉग लोग बोलते थे और दिलीप कुमार की फिल्मों में जो एक्शन देखकर लोग तालियां बजाते थे। और उस जमाने में जो फिल्में आई, उस जमाने की वो हिट फिल्में थी। मुझे मालूम है, मैं छोटा था
जब मुगले आजम फिल्म आई तब पहली बार सिनेमा की टिकट, पहले तो छोटी टिकट आती थी, पीले रंग की या ब्लू रंग की छोटी, इधर से ली उधर दे दी, खत्म बात। लेकिन मुगले आजम में जो टिकट छपी वो सबसे बड़ी, लंबी चौड़ी, और उस पर दिलीप कुमार और मधुबाला का फोटो था। लोग ये टिकट रखकर लोगों ने अपने घरों में रखा, अपने बटुए में रखा और बताते कि देखो हमने मुगले आजम देखा है। और मुगले आजम फिल्म की जो स्टोरी थी वो तो आप सभी लोग जानते हो, लेकिन उसमें जो गाना था प्यार किया तो डरना क्या, इस गाने में जो शीश महल बना मुंबई के अंदर, वो फिल्म पूरी होने के बाद बरसों तक वो शीश महल देखने के लिए लोग जाते थे, स्टूडियो में जाते थे। चारों ओर एक कांच कांच और कांच, ऊपर नीचे चारों ओर कांच। फिल्में आप सबने देखी होगी। और उसी फिल्म के इस गाने ने जो जादू किया वो वर्षों तक लोग गुनगुनाते रहे। और आज भी प्यार किया तो डरना क्या लोग गाते हैं, सुनते हैं। उन्होंने वर्ष 1944 में हिंदी फिल्म ज्वार भाटा में अपने कैरियर को शुरू किया था। किला उनकी अंतिम फिल्म थी। दिलीप कुमार के बारे में कुछ छोटी मोटी बातें जो सुनने में आई हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। वर्ष 1940 के आसपास दिलीप कुमार के पिता के साथ कुछ विवाद हो गया और उसके बाद चलते उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और पुणे रहने गए। दिलीप कुमार ने पुणे के सेना क्लब में एक सैंडविच स्टॉल बनाया। उसी तरह देविका रानी के अनुरोध पर ही उन्होंने अपना नाम यूसुफ से बदलकर दिलीप रख दिया था। पहले सिनेमा के अंदर कलाकार के जो खुद के जो नाम थे वो नाम अधिकतर डायरेक्टर या प्रोड्यूसर नहीं रखते थे। उस वक्त पहला हीरो जो कोई बनता था तो डायरेक्टर या प्रोड्यूसर वो खुद का नाम कलाकार को देते थे और वही नाम से वो धीरे धीरे कलाकार फेमस होते थे। इसी तरह यूसुफ नाम था, यूसुफ खान, लेकिन दिलीप कुमार के नाम से मशहूर हो गए और आज भी दिलीप कुमार के नाम से ही हम सभी लोग उनको जानते हैं। गंभीर किरदारों की वजह से दिलीप कुमार को ट्रेजेडी किंग माने जाते हैं। ट्रेजेडी किंग अगर कोई हो पूरी फिल्मी दुनिया में तो एकमात्र दिलीप कुमार थे। और इसीलिए कुछ बड़े लोग, बुजुर्ग लोग और कुछ दुखी दिल वाले लोग तो हमेशा दिलीप कुमार की फिल्म को देखने के लिए मन बना के ही रखते थे। भारत सरकार ने उनको वर्ष 1991 में पद्म भूषण, वर्ष 1991 में दादा साहेब फाल्के और वर्ष 2016 में पद्म विभूषण पुरस्कारों से उनको सम्मानित किया है। इतना बड़ा सम्मानित बहुत कम लोगों को मिला है। इतना बड़ा सम्मान बहुत कम लोगों को मिला है, ये हमें याद रखना चाहिए। ऐसे महान कलाकार आज हमारे बीच में नहीं रहे हैं। द फर्स्ट खान के नाम से याद किए जाने वाले अभिनेता दिलीप कुमार जी को भारतीय सिनेमा में उनके अभिनय को और तकनीक लाने का श्रेय दिया गया है। दिलीप कुमार जी के पास सबसे बेस्ट अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए सबसे अधिक जीत का रिकॉर्ड है और वह पुरस्कार के उद्घाटन प्राप्तकर्ता भी रहे हैं। अभिनेता दिलीप कुमार जी को भारतीय सिनेमा के साथ साथ पूरे विश्व जगत के इतिहास में सबसे महान अभिनेताओं में से एक माना जाता है। वे बहुत दिनों से बीमार थे। कहा गया है
कि जब जब अंतिम 1-2 महीने में बार बार उनको हॉस्पिटल जाना पड़ा और अंतिम समय तक छाया की तरह उनकी धर्मपत्नी शायरा बानू उनके साथी थी, उनके साथ रही और हर कदम पे कदम मिलाकर चलने वाली शायरा बानू ने अंतिम समय तक भी उनको सहयोग दिया। और आज शायरा बानू को भी हम आश्वासन देना चाहते हैं कि उनका जीवन साथी आज नहीं रहा है। मैं कुछ गाने के नाम आपको सुनाना चाहता हूँ जो हमेशा हम लोग गुनगुनाते रहते हैं, हमेशा गुनगुनाते रहते हैं। जैसे कि उड़े जब जब जुल्फे तेरी, ये नया दौर का गाना था। ये गाना हर कोई जवान लड़कियां गाती थी, हर कोई जवान लड़के गाते थे और इस गाने में जो संगीत था वो आज भी हमें झूमने के लिए मजबूर करता है। उसी तरह देश प्रेम का गीत भी दिलीप कुमार ने जो गाना गाया था वो था, अपनी आज़ादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। समय समय पर उस वक्त के कलाकार, उस वक्त के डायरेक्टर, उस वक्त के प्रोड्यूसर समय की मांग के मुताबिक सिनेमा बनाते थे। अधिकतर देश को क्या ज़रूरत है, समाज क्या चाहता है, इस तरह की फिल्में बनती थी। वो आज नहीं रहा है। आज की फिल्में आज देखी कल भूल गए, देखी थी नहीं देखी थी वो भी याद नहीं रहता। लेकिन बरसों पहले की बनी हुई ये सब फिल्म मैंने गिनाई आज भी हमारे दिल और दिमाग पर छाई हुई है। ऐसा एक गाना था उनका, प्यार किया तो डरना क्या, जो पहले मैंने आपको बताया, मुगल आजम का। फिर ये देश है वीर जवानों का, नया दौर का, आज़ादी का माहौल था, देश आगे बढ़ रहा था, नई नई योजनाएं बन रही थी, बांध बन रहे थे और तब एक दूसरे को सहयोग देना, एक दूसरे को साथ देना ये हमारा फर्ज था। उस समय के गीतकारों ने, फिल्मकारों ने समय को अपने गीतों में ढालकर हमारा उत्साह बढ़ाया, हमें देश प्रेम के प्रति अग्रसर किया। ऐसे कलाकारों को भी और गीतकारों को भी मैं आज नमन करता हूँ। इसी तरह साथ ही हाथ बढ़ाना साथ ही रे, एक अकेला थक जाए तो मिलकर, मैं भूल गया हूँ सॉरी, लेकिन ये साथ ही हाथ बढ़ाना, अपना हाथ बढ़ाओ, साथी को हाथ पकड़ो, अगर वो थक जाता है तो उसका हौसला बढ़ाओ। एक गीत बहुत अच्छा था, आज भी मैं कभी कभी बोलता हूँ, वो गाना था, ना आदमी का कोई भरोसा। ये गाना बहुत कुछ किया जाता है। आदमी मैं भी हूँ, आप भी हो, हम सब हैं, लेकिन किस पे भरोसा रखे एक बड़ा सवाल है। आज कौन भरोसामंद है, ये आज की का सबसे बड़ा सवाल है। और इसलिए आज इंसान उखड़ा उखड़ा रहता है, उखड़ा उखड़ा जीवन जीता है। किस पे भरोसा रखे, किसके सहारे चले, आज एक हमारे सामने बहुत बड़ा एक सवाल है। उसी तरह बहुत बढ़िया गाना है, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, मधुमती का एक गाना, कुदरत के प्रति प्रेम दिखाता है। आप गाना सुनोगे, मधुमती पिक्चर देखोगे तो देखते रह जाओगे। पहाड़ियाँ, फूल, झरने, नदी, बहती हुई धारा, ये सब देखकर कहते हैं कि यहीं रुक जाने की इच्छा होती है, यहीं रुक जाए। और ये प्रकृति आज भी हमें सुख देती है, सुकून देती है। और प्रकृति के प्रति आज हमारा देश भी सजाग हुआ है। पर्यावरण दिन गए, ऑक्सीजन की कमी पड़ी, ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन के बिना तो आपके मेरे साथी सहयोगी उम्र के पहले मृत्यु की शरण में गए। वो तो जिसके परिवार में से जो गया है उसको याद है, घायल के गत घायल जाने और न जाने कोई। तो कुदरत से प्रेम करो। कुदरत से प्रेम करना यानी पेड़ पौधे लगाओ, नदियों को बचाओ, पानी को बचाओ, तालाब को बचाओ, पर्यावरण को बचाओ,
हवा का प्रदूषण बंद करो, ये बहुत सारी बातें हमें ऐसे गाने कहे जाते हैं। एक दूसरी बहुत बड़ी फिल्म अच्छी आई थी, यहूदी, उसका जो गाना था, ये मेरा दीवानापन है, आज भी दीवाने गुनगुनाते रहते हैं। प्यार में जो बंधे हुए हैं, एक दूसरे के साथ प्यार का जिसका संबंध है, ऐसे कभी कभी उनको भी ऐसा कहने का दिन आता है कि मेरा दीवानापन है या प्यार का गरूर। एक दूसरा गाना है, आज पुरानी राहों में, पुरानी राहों में, हर एक के जीवन में राहें आती हैं चली जाती हैं, और ये पुरानी राहों में क्या हुआ क्या नहीं हमें भी याद करना चाहिए। और लास्ट में, सुख के सब साथी दुख में ना रे कोई, कितना बढ़िया भजन, कितना बढ़िया भजन। क्या क्या इस गाने की पंक्ति में हमें पूरा जीवन जीने की राह दिखा जाता है कि सुख के सब साथी है, दुख के कोई नहीं होते। अगर आप सुखी हैं, हजारों साथी, हजारों सहयोगी, हजारों मित्र हैं, बिन बुलाए लोग दौड़े आएंगे। अगर आप दुखी हैं तो देख के भी दूर हट जाएंगे, देखकर ही मुंह मोड़ देंगे, सामने नहीं आएंगे, मिलेंगे नहीं, बुलाएंगे नहीं। ये वास्तविकता उस जमाने में गाने में आती थी। गीतकार रचना करते थे, प्रोड्यूसर उसे मान्यता देते थे, और दिलीप कुमार जैसे हीरो उसे फिल्माते थे। दोस्तों, आज इतना ही कहूँगा। दिलीप कुमार आज हमारे बीच में नहीं रहे हैं, लेकिन उनकी यादगार फिल्में, उनके द्वारा गाए गए गीत बरसों तक लोग गुनगुनाते रहेंगे। 98 यानी 98 ईयर्स का जीवन उनको मिला, और 2 साल मिल जाते तो वो एक सदी वो जी लेते। लेकिन कुदरत के सामने किसी का कुछ नहीं चलता। कुदरत के आगे हम सब नतमस्तक होकर उसका जो निर्णय है उसे हमें स्वीकार करना पड़ता है। धन्यवाद। तो व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा जहाँ भी आपका अकाउंट है, इसे शेयर बटन के द्वारा वहाँ पर शेयर करें।